ब्रह्मांड के गर्भ में कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे हम अनजान हैं। इंसान इस विशालकाय ब्रह्मांड का एक बिंदु मात्र है। मानव जाति के उत्पन्न होने के न जाने कितने हजारों वर्ष पहले से ये कायम है। नॉर्स माइथोलॉजी की शुरुआत भी तभी से है। हमारा आज का विषय इसी माइथोलॉजी पर आधारित है। इन कथाओं के ताने बाने में बसा है रून मैजिक, जिसका मतलब है छुपे हुए रहस्य। दोस्तों, फोकलोर और ब्लैक मैजिक के सीरीज़ में ये पहला वीडियो रून मैजिक पे होने वाला है। और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक भी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए अब सुनते हैं। नॉर्स कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ब्रह्मांड के मध्य में एक विशाल पवित्र पेड़ है जिसे इग्द्रासिल कहा गया है। इसी पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हैं 9 रेल्म्स यानी 9 दुनिया, और इस पेड़ के जड़ों को सींचता है एक किस्मत का कुआं, वेल ऑफ फेथ। इस इग्द्रासिल पेड़ की देखरेख करती थी नॉन्स फीमेल जाइंट्स, और यही नॉन्स उन 9 रेल्म्स की किस्मत को तय करती थी। नॉन्स, जिनमें से 3 बहनें सबसे मुख्य, उर्दौर, फिरदांदी और शकोल्ड, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का फैसला करती थी। वो 9 दुनिया है आसगार्ड, जहाँ भगवान रहते हैं, आल्फाइम, एल्व्स की दुनिया, योटनहाइम, जाइंट्स की दुनिया, मिडगार्ड, इंसानों की दुनिया, और आसगार्ड से इन्हें जोड़ता है एक इंद्रधनुष, बी फॉर्स्ट, मुस्फलहाइम, फायर जाइंट की दुनिया, नीदावेथलियर, ड्रॉप्स की दुनिया, निफलहाइम, एकदम ठंडी जगह जहाँ चारों तरफ बस बर्फ़ और कोहरा है, हेलहाइम, नर्क की दुनिया, और वैनाहाइम, जहाँ नॉर्स गॉड्स रहते हैं जो फर्टिलिटी और मैजिक से जुड़े हैं। अब ये रून क्या है, कहाँ से इसका संबंध है, इसे जानने के लिए आपको पहले ये पौराणिक कथा सुननी होगी, जो कुछ ऐसी है। गॉड ऑफ ऑल, गॉड ऑफ विजडम एंड नॉलेज ओडिन हमेशा ज्ञान का भूखा रहता है, जिसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस विराट ब्रह्मांड के ज्ञान के तलाश में एक दिन वो उसी किस्मत के कुएं के पास आया। उस कुएं के पानी में अपार ज्ञान और रहस्य है जिसे नॉर्स बुनती है। लेकिन जब ओडिन कुएं के पास पहुंचा तो वहाँ दानव मिमिर खड़ा था, जो उस कुएं का पहरेदार था, और वो उससे इस कुएं का पानी पीने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इसी वजह से उस कुएं को मिमिर का कुआं भी कहा जाता है। उसके बाद ओडिन ने अपनी दाएं आँख की कुर्बानी दी, और तब जाकर उन्हें उस ज्ञान भंडार कुएं का पानी पीना नसीब हुआ। तभी से वो वन आइड गॉड कहलाए। असीम ज्ञान होने के बावजूद उन्हें यह मालूम था कि एक दिन रैग्नारॉक का होना निश्चित है। रैग्नारॉक एक ऐसी घटना जहाँ भगवान और शैतान के बीच एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें कई मौतें होंगी, बुरे के साथ अच्छे भी मरेंगे, यहाँ तक कि गॉड ओडिन और उनका बेटा थॉर भी, और सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस जंग को अपनी ओर से मजबूत बनाने के लिए ओडिन के पास एकमात्र उपाय था, रून के रहस्य को जानना। ओडिन को मालूम था कि किस्मत के कुएं के नॉन्स उस विशाल पेड़ के तने पे रून निशान अंकित करती है, और वहाँ से सफ़र शुरू होता है सभी 9 रेल्म्स के किस्मत का। ओडिन ने सोचा अगर वो ये रहस्य जान ले तो रैग्नारॉक को भगवान के पक्ष में कर सकता है। वो सीधा उस पवित्र पेड़ के पास गया, पर उनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि रून्स किसी के सामने अपना राज नहीं खोलती। इसके लिए खुद को साबित करना होगा। तब ओडिन ने रून का ज्ञान पाने के लिए खुद को उल्टा उस पेड़ की एक डाली से अपने ही भाले से टांग दिया। उस भाले के दर्द को वो 9 दिन 9 रात तक सहते रहे, और 9वीं रात रून ने अपने अपार ज्ञान का दरवाज़ा ओडिन के लिए खोल दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ओडिन सर्वज्ञानी हो गया, और ओडिन ने इस ज्ञान को अपने चहीते इंसानों तक पहुंचाया। धरती पर नॉर्स माइथोलॉजी का इतिहास 1 BCE से भी पहले का बताया जाता है, और ये ओल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में प्रचलित था। इसमें 24 सिंबल थे, जिसके पहले 6 सिंबल्स हैं फेहू, उरूज, थूरीसाज, आंसूज, राइडो और केनाज को मिलाकर इसका नाम पड़ा फूथार्क। इसे एल्डर फूथार्क भी कहा जाता है, और इसी में बसा था रून मैजिक का रहस्य। लेकिन क्रिश्चियनिटी के आने के बाद लैटिन लेटर्स के चलन शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। रून लेटर्स को दबाना आसान नहीं था, क्योंकि ये जादू के रूप में ढेरों की तादाद में पुराने पत्थरों, गहने, कब्र, तावीज़ों इत्यादि में अंकित थे। 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान फूथार्क लेटर्स को दोबारा जीवित करने की कोशिश की गई। तब ये घटकर 16 हो गए, जिसे यंगर फूथार्क कहा गया।
ये सिंबल्स खुद में ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिसे अगर जान ले तो यूनिवर्स के रहस्य आपके कदमों में होगी। नॉर्स मानते थे कि फेथ निश्चित नहीं होते, इन्हें बदला जा सकता है, और ये सिंबल्स ऐसी ऊर्जा रेजोनेट करते हैं जो तकदीर बदलने की क्षमता रखते हैं। रून मैजिक बाकी मैजिक से अलग है क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के संकेतों को अनुभव किया जाता है, इसीलिए सम्मोहन बांधने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, साथ ही अपने मकसद की कल्पना करनी होती है। एक रून सिंबल्स के कई मायने निकल कर आते हैं, इसीलिए इसे गहराई में जाकर समझना ज़रूरी है, वरना असर उल्टा भी पड़ सकता है। रून सिंबल्स को खून की स्याही से अंकित कर तिलिस्म का रूप दिया जाता है, जिससे इसे शक्ति मिलती है। रून मैजिक को अच्छे या बुरे दोनों उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जाता है और इस स्पेल में चंद्रमा की रोशनी का गहरा असर पड़ता है। कैसे रून मैजिक चांद से जुड़ा है? अगर कोई इस मैजिक को पूर्णिमा के बाद करता है तो ये ब्लैक मैजिक कहलाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद से चांद की रोशनी घटते हुए अमावस्या आती है। ठीक इसका उल्टा अमावस्या के बाद ये वाइट मैजिक कहलाता है, क्योंकि चांद की रोशनी बढ़ना शुरू हो जाती है। कई बार बाइंड रून का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो सिंबल्स को जोड़कर एक बाइंड बनाना। ऐसा करने से ये मैजिक और इंटेंसिफाई और पावरफुल हो जाती है। जिस पे ये इस्तेमाल किया जाता है उसके घर, बिस्तर, तकिए या कपड़े में छुपा देते हैं, और जब स्पेल अपना काम कर ले तब इसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे इसकी सारी ऊर्जा मिट्टी सोख ले। चलिए कुछ महत्वपूर्ण रून सिंबल्स के बारे में अब जानते हैं। गेबो, ये मैजिक फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन पाने के लिए किया जाता है, खासकर अगर किसी को अपने प्यार में वशीभूत करना हो। फेहू, धन, दौलत और लक के लिए। उरूज, ये दर्शाता है ऑक्स के फिजिकल स्ट्रेंथ और हेल्थ को, बीमार लोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। थोरीसाज, ये थॉर गॉड का प्रतीक है, जिसका मतलब प्रोटेक्शन, ऑब्जर्विंग और डिसीजन लेना। कई बार बुरे बॉस को टैकल करने के लिए इसे ऑफिस प्लेस पे भी लगाया जाता है। हॉगलॉज, ये एक खतरनाक रून सिंबल है, इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन। आलगीज, ये प्रोटेक्शन खासकर डिफेंस को शो करता है। 1980s में एंटी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट में इस रून सिंबल को यूज़ किया गया था। सोइलो, इस रून मैजिक का इस्तेमाल हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में दिखेगा। एडोल्फ हिटलर, जो एक जर्मन वॉर लीडर था जिसने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए कई ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट्स का भी सहारा लिया था। 1940-45 के बीच नाजी पार्टी के पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शूटस्टैफल का फ्लैग और यूनिफॉर्म लोगो एक रून मैजिक सिंबल था। हिटलर जर्मन रेस की एक ऐसी आर्मी खड़ा करना चाहता था जिनका ब्लड प्योर हो। वो जर्मन रेस को एक आर्यन रेस मानता था। इस काम को अंजाम देने के लिए कई साइंटिफिक रिसर्च को चलाए गए और इन एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे लोगों को मारा जाता था। ऐसे रिसर्च के लिए ओडल रून सिंबल का इस्तेमाल किया गया, जो फैमिली ब्लड और किनशिप पे बेस्ड है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में भी रून पीछे नहीं है। आप सब भी हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि सभी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस में हम जो ब्लूटूथ का सिंबल देखते हैं वो एक बाइंड रून सिंबल है। 10th सेंचुरी स्कैंडिनेविया में हराल्ड ब्लूटूथ नाम का एक वाइकिंग किंग था। उसी के इनिशियल्स लेटर्स H और B रूनिक लेटर को बाइंड रून की तरह इस्तेमाल किया गया और उसी के नाम पे ब्लूटूथ नाम पड़ा। अब रून सिंबल्स आपको टैटूज में भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे कई मशहूर सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने बॉडी पार्ट्स में बनवाए। रून मैजिक पे ही मैंने हाल फिलहाल में एक मूवी एक्सप्लेन की है। अगर आप वो मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई सजेशन या इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में शेयर करें। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।